कि जनाब 196 है, कोई कहता है 200 से ज़्यादा है। लेकिन अगर कैलकुलेशन देखी जाए जिस तरीके से इस वक्त अपोजिशन इत्तहादियों से मिल रही है, इत्तहादी अपोजिशन से मिल रहे हैं, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप है, अब जहांगीर तरीन ग्रुप में मजीद अलीम खान साहब आ गए हैं, दूसरी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, और फिर जो बागी अराकीन हैं जिन उस हवाले से ये चीज़ें, ये फिगर्स कोई मायने नहीं रखती। बज़ाहिर तो ये फिगर्स 180 प्लस से होकर 200 प्लस पे चली जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको एक फिगर दे रहा हूं दोबारा, और वो फिगर है बहुत ही अहम ज़राए के लिहाज से कि इस वक्त अपोजिशन के पास 182 अराकीन जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, और उनमें 182 अराकीन में आपको पता है कि अपोजिशन की 341 342 का ये पार्लियामेंट होता है, एक की डेथ हुई थी, 341 है, यानी 171 वोट चाहिए, 172 171, लेकिन 171 ये फैसला एक स्पीकर का होगा, हटा के 171 वोट चाहिए इस कामयाबी के लिए। और इस सिलसिले में कहा यह जाता है कि 179 वोट जो है वो हुकूमत के पास है और अपोजिशन के पास 162 का इत्तेहाद है, और इस इत्तेहाद में 20 अराकीन ऐसे हैं, 162 में 20 अराकीन ऐसे हैं जो कि हुकूमत के हैं। ये मैं आपको इत्तला दे रहा हूं एक अहम ज़राए के जरिए कि 20 अराकीन वो हैं जो कश्ती से छलांग मार के इत्तेहादियों से बगलगीर हो चुके हैं। तो गोया 162 प्लस 20 182, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है कि मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि दो इत्तेहादियों ने वादा कर लिया, नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं वजीर आजम भी आए हुए हैं, अभी कराची में एमक्यूएम में कोई 3.5 साल पौने 4 साल बाद एमक्यूएम के मरकज़ का दौरा उन्होंने किया है, और यकीनन ये उनका राइट है, हक है वजीर आजम का कि वो अदम एतमाद को फेल करने के लिए अपने इत्तेहादियों के पास जाएं। अब ये सवाल भी उठता है कि आज से पहले वो नहीं गए, इनको लिफ्ट नहीं कराया, इनके साथ जो मुआहदे थे वो पूरे नहीं हुए, ये एक अलग फैक्टर्स है। लेकिन उनका अपने इत्तेहादियों के पास जाना, जब अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद के पास जा सकती है तो वजीर आजम भी जा सकते हैं, वजीर आजम को भी इख्तियार है कि वो जाएं और जाके मुलाकात करें, और इस अदम एतमाद को फेल करने के लिए जो भी आईनी और कानूनी नुक्ता होता है उसको उनका भी राइट इस्तेमाल करने का और अपोजिशन का भी। तो को ये गए और जाके उन्होंने एमक्यूएम वालों से बात की, इसके ऊपर मैं मजीद व्लॉग करूंगा, लेकिन उसमें क्या हुआ नहीं हुआ। चौधरी शुजात के पास भी गए, परवेज इलाही से मुलाकात हुई, लेकिन मैं दो इत्तेहादियों का बता रहा हूं कि दो इत्तेहादी जिन्होंने यकीन दिलाया अपोजिशंस को कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे मौके पे दो इत्तेहादियों को अगर आप मिला लीजिए तो तकरीबन 194 के करीब जो है इस वक्त अपोजिशन के पास वोट कन्फर्म है। रातों रात क्या हो जाए, तब्दीली आ जाए, बहुत हैवी पुरकशिश वज़ीर आज़म गए हैं, फ़र्ज़ कीजिए एमक्यूएम को बहुत पुरकशिश दावत दे देते हैं और बड़ी मजबूत दावत दे देते हैं, तो फिर ये मुझे बताइए कि कहाँ खड़े होंगे, फिर ये वोट टूटेंगे। हो सकता है एमक्यूएम दे रही थी तो नहीं देगी, PMLQ दे रही थी तो नहीं देगी, अभी GDA से मुलाकात हुई है, GDA भी दे रही थी नहीं दे, तो ये एक फाइटिंग चल रही है। लेकिन अभी तक जो हमारी इत्तलात है उसमें यह है कि इत्तेहादियों समेत 20 अराकीन हुकूमती अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, जिसकी वजह से 182 प्लस 194। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कौन सा इत्तेहादी जो है इस वक्त हुकूमत के साथ होगा, नंबर ऑफ गेम आपके पास भी होगा। तो गोया ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, और इस सूरत हाल के लिहाज से अब जो कंडीशंस पैदा होती है कि अपोजिशन कितना और हुकूमत कितना, क्योंकि दोनों के अल्फाज बहुत मजबूत है। आप देखें वजीर आजम साहब ने कहा है कि जी ये अदम एतमाद का ये इनका आखिरी खेल है, इस खेल के बाद 2028 तक मुझे कोई नहीं कर सकता और मैं तगड़ा हो जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी पहली दफ़ा कही है जिसकी निशानदही मैं ज़रूर करूंगा, और वो ये कही है कि फ़ौज पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल, फौज आइन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, ये नहीं कहा उन्होंने कि हम एक पेज पे हैं। ये मुझे नहीं मिला, आज के मैंने अखबार की स्टडी की थी उसमें नहीं मिला, कहा हो किसी ने तो किसी ने नोटिंग नहीं की। बाहर तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि फौज पाकिस्तान के साथ है।